दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, अभी तक हमने अगर बात करें तो डे 25 को बहुत अच्छे से देखा और समझा। और अगर हम बात करें तो अब आपके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि आत्मविश्वास अब बढ़ रहा होगा। मैं कोई परसेंटेज में नहीं जाऊँगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने 25 डेज अगर आपने मेरे टाइम टेबल को फॉलो किया है तो आपको ये पता चल रहा होगा कि चीज़ें अब हो रही हैं। दूसरा, आपका जो दिमाग है अब वो कहीं ना कहीं जो है शांत थोड़ा सा रह रहा होगा। अब आपको मजा आ रहा होगा अपने आप के अंदर। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि चीजें जब होती हैं, जब चीजें मतलब कुल मिला के जब चलती हैं अच्छे तरीके से, तो अपने आप में मतलब हर जगह से पॉजिटिव वाइब्स जो होती हैं आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो वही सारी चीजें अब आप जो है 25 डेज तक आपने देखी होंगी। मैं रात को 2 बजे टाइम टेबल अपलोड करता हूँ ताकि वो बच्चे जो मॉर्निंग में 3 बजे उठ रहे हैं, 3:30 उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, एटलीस्ट उनको जैसे ही वीडियो मतलब यूट्यूब खोले तो जस्ट अपने यूट्यूब के लिए आए तो वो देखें कि हाँ वीडियो पड़ी है, सुनना है, आज का टारगेट नोट करना है और चीज़ें बहुत अच्छे से जो आपको देखने को यहाँ पे मिल रही होंगी। तो उसी चीज़ को पॉजिटिव एनर्जी बरकरार रखिए। एक चीज़ और भी पॉजिटिव न्यूज़ ये आ रही है कि अभी हाल ही में 150 अगर बात करें तो पोस्ट अगर हम बात करें रेलवे की, वो भी इसी में इंक्लूड करके कर दिए। तो इससे अब ये होता है कि 150 का मतलब ये हो गया कि कम से कम आप मान के चले इसका 12 टाइम्स यानी कि 150 इंटू 12 ये बच्चे भी जो है पीटी लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अब यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होगी तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्शन होने के। तो उसी लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि बस अपने आप को मजबूती के साथ बना के रखिए, अच्छे से बना के रखिए और चीज़ें जो होंगी बहुत अच्छे से जो है आपको आने वाले टाइम में धीरे धीरे जैसे ही हम डे 40 डे 50 तक जब पहुँचेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा अरोड़ा जी मज़ा आ रहा है। बस आप इसको कंटिन्यू रखिए और चीज़ें चलाते जाइए, क्योंकि देखिए पेड प्रोग्राम नहीं है, ये फ्री प्रोग्राम है, सबके लिए प्रोग्राम है। चाहे आप अभी 2022 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 23 की कर रहे हो, 24 की कर रहे हो, चीज़ें वही रहेंगी। जस्ट आपने करंट अफेयर को आगे पीछे करना है और चीज़ें बहुत अच्छे से आपको इन फ्यूचर में जो है देखने को मिलेंगी। तो अब डे 26 स्टार्ट करेंगे और फटाफट आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन लेते हैं। देखिए मैं एक मिनट अगर मैं बात करूँ तो 1 मिनट डे 26, हाँ, तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस को मोटिवेशन शायद मैं स्किप कर गया, ठीक है। तो इसमें अब ये चीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि अब देखिए शिफ्ट 1 है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4:30 बजे दोस्तों उठना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए चाहे कुछ भी हो जाए आपको उठना है। अगर आप नहीं उठेंगे तो आप उनके बारे में सोचिए जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। उम्मीद का मतलब कोई भी हो सकता है, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके भाई बहन या आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड, वो उम्मीद लगा के जो बैठे हैं तो उनके लिए आपको उठना पड़ेगा। नहीं उठ पा रहे हो, अभी भी नहीं उठ पा रहे हो, फोन को बिल्कुल दूर रखो, करीब 5 से 10 मीटर का गैप रखो, करीब 25 से 30 अलार्म बैक टू बैक लगाओ हर 3-4 मिनट। कब तक बोलते हैं ना, कब तक अलार्म बंद करोगे? खुद अपने आप से जो शर्म आने लग जाएगी, यार बताओ मैं उठ नहीं पा रहा हूं। तो 4:30 बजे आपको उठना है, आपको बैठना है। 4 बजे उठो, वीडियो सुनो 10 से 5 मिनट की, फिर उसके बाद चाय पियो विदाउट शुगर, ग्रीन टी पियो, ताकि अपने आप को थोड़ा सा एक एनर्जेटिक भी फील करा सको। और 4:30 बजे उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज़ आपने जो है नोटिस करके चलनी है। तो 4:30 बजे में अगर हम बात करें हमारा चैप्टर नंबर 19 से 23, हिंदी में चैप्टर नंबर 19 से लेके 23 चैप्टर तक, मतलब कि कुल मिला के अब आपको जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। दूसरा, ये हमारा अगर बात करें तो 3rd रिवीजन हमारा जो है चल रहा है। अभी तक हम बैक टू बैक एक बार गए गोली की तरह, मतलब धीरे धीरे गए, फिर दूसरी बार और थर्ड हमने स्पीड पकड़ी। अब हम 3rd टाइम रिवीजन कर रहे हैं तो चीज़ें और अच्छी से निकल रही होंगी। तो उस कंडीशन के अंदर मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि चीज़ें अब आपकी कुल मिला के जो हो रही होंगी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अब आपने 19 to 23 आपको करना है। फिर शिफ्ट 2 में पॉलिटी की बात करें, 65 से 71 एक सांस में कर जाओ। वही थोड़े से लॉज हैं, ये इधर उधर की बातें हैं, तो फटाफट प्रेशर ग्रुप है तो उस चीज़ को फटाफट आप जो है कंप्लीट करें। 6 चैप्टर हैं एक सांस में, 8 से 10:30। 8 से 10:30 का मतलब ये हुआ कि 2.5 घंटे आपने बहुत अच्छे से जो है बेसिकली बात करें तो पढ़ाई लेके चलनी है। इसके अलावा ये चीज़ें देख सकते हैं, समझ आए तो लें, ना तो इसके लिए ना लें, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको सबके इसके लिंक्स फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट की बात करें तो आपने मुरनाल की जो पीपीटी है दोस्तों, अगर मैं बात करूं
मुरनाल की पीपीटी आपने जो है यहाँ पे अरेंज करके रखनी है। मुरनाल की पीपीटी कैसे मिलेगी? मुरनाल की वेबसाइट पे चले जाओ, मुरनाल.org पे जाके मेंस में जाइएगा। यहाँ आपको ज्योग्राफी की पावर पॉइंट है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए बात कर रहा हूँ, और साथ में अगर हिंदी मीडियम वाले भी डाउनलोड करके रखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये डाउनलोड करके रखिएगा। ये हम एंड टाइम के रिवीजन में आपको बताएंगे कि इसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है, उस चीज़ को भी लेके चलेंगे। बाकी ज्योग्राफी का माइंड मैप ये है। हिंदी मीडियम वाले, अगर आपके पास आपके नोट्स नहीं हैं, एनसीईआरटी के नोट्स नहीं हैं, तो आप इनको रेफर, फ्लिपकार्ट से रेफर या अमेजोन से रेफर कर सकते हैं। तो शिफ्ट 3 देखो, हमने यहां आपको आधे घंटे का ब्रेक मिला, 1:30 बजे तक आपने इंडियन ज्योग्राफी अगर कुल मिला के बात करें तो जो 4 दिन में कंप्लीट करनी है। 4 दिन का मतलब यहां पे मोटा मोटा अगर हम बात करें तो एक दिन में शुरू के 2 चैप्टर ले लो, एक दिन ड्रेनेज सिस्टम ले लो, एक दिन क्लाइमेट ले लो, मानसून ले लो, और एक दिन आप पूरी किताब को जो कंप्लीट कर दो। तो उसी कंडीशन में आज आपका पहला दिन होगा। और साथ में अगर देखो, नोटिस करते रहना, यहाँ मैं प्रूफ की बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमने क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक प्लस 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस 12th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी हमने वन टाइम कंप्लीट कर दी है। साथ में फंडामेंटल ज्योग्राफी भी हमने वन टाइम कंप्लीट कर दी है। तो कोई ये ना बोले कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। देखो, मैं साथ में ये प्रूफ के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, एक मिनट, ये प्रूफ के साथ अगर मैं बात करूं तो ये चीजें मैं आपको यहां पे जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। हिंदी मीडियम ऑलमोस्ट सेम चलेगा। देखो, पता क्या होता है हिंदी मीडियम के साथ, ये विश्वास नहीं करते एनसीईआरटी पे। अरे एनसीईआरटी क्या होता है? एनसीईआरटी से कैसे होगा? स्टैंडर्ड बुक पकड़ो, माजिद हुसैन की लो, खुल्लर की पढ़ो। तो जब किताबें एनसीईआरटी हैं इतनी सी, जब आप पढ़ोगे इतनी, तो कहां से होगा सिलेक्शन? इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते इतनी है, उसको और कंसाइज करके इतनी सी कर लेते हैं, तो सिलेक्शन तो होगा ना भाई। तो हिंदी मीडियम वालों अकल लगाओ, जो स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि एनसीईआरटी 12th की अगर मैं बात करूं 6 से लेकर 12th ज्योग्राफी की वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है अभी तक की हिस्ट्री में। मतलब अभी तक के एनसीईआरटीज में ज्योग्राफी सबसे अच्छी एनसीईआरटीज निकाली है इस बार। मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं। तो उस कंडीशन में एनसीईआरटी पे बिलीव रखो, बैक टू बैक पढ़ो, चीजें बहुत अच्छे से आपको जो है देखने को मिलेंगी। तो ये आपका शिफ्ट 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1:30 बज गया, चिल हो जाओ, डिनर और लंच लो अच्छे से, बढ़िया से, जय माता दी, बढ़िया से चीजें चिल आउट करो और उठा के सो जाओ, क्योंकि आदमी थक इतना जाता है। सो जाओ, द बेस्ट पार्ट है सो जाओ। जब आप अच्छे से सोएंगे 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा सोना है, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप उठेंगे उसके बाद तो एक रिचार्ज होके उठेंगे। हमें वही चाहिए, क्योंकि हमें ये चाहिए कि हमारा जो बच्चा है, जो हमें देख रहा है, वो बिल्कुल रिचार्ज हो सके। तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम आए तो हमें ये देखने को मिलता है शिफ्ट 4 के अंदर कि रिवीजन आपका करंट अफेयर आईआर का चलेगा, जिसमें आपका 4 दिन में करना है। आज आपका दूसरा दिन है, कुछ भी पढ़ लो यार, विजन पढ़ लो, कोई और मैगजीन पढ़ लो। कुल मिला के मोटा मोटा ये है कि मई 2021 से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जहां तक का आपको करंट अफेयर लगे, उसका ओनली आईआर सेक्शन, दोस्तों ओनली आपको आईआर सेक्शन ही अगर मैं बात करूं तो पढ़ना है। इसका मतलब यहां पे यही होता है कि आईआर करंट अफेयर, यानी कि जो भी है आईआर किसी का भी पढ़ो यार, कोई इशू नहीं है। कुल मिला के हमारा मोटी गेम यह है कि हमें पास करना है, ठीक है। 4 दिन में कंप्लीट करना है, दूसरा दिन है। अब इतने यार, एक आईआर सेक्शन, जायज सी बात है ना, बिल्कुल जायज बोल रहा हूं। तो यह आपका दूसरा दिन है। फिर एट द एंड 3:30 से लेकर 6:30 हो गया। फिर थोड़ा सा पार्क चले जाओ, जिम चले जाओ, एंजॉय कर लो, जैसा भी है, ठीक है, आधा घंटा जो से भी है। फिर 7 से 9 आप कुल मिला के आपका यहाँ पे टाइम एंड वर्क आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखो, अब देखो यहाँ से देखो 6:30 हो गया ना। देखो ट्रिक क्या है भाई, मान लो 6:30 है, अब मान लो कोई बच्चे हैं जो जिम जाते हैं, भाई वो बोलते हैं नहीं भाई जिम जाएंगे, पार्क जाएंगे, तो 6:30 हो गया, तो भाई आप इसको 7:30 भी कर सकते हो। 7:30 से आप इसको क्या नाम है 9:30 तक कर सकते हो, या फिर कुछ बच्चे चाहो तो 8 बजे से लेके आप इसको 10 बजे तक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। नॉर्मली क्या है, आप चीज़ों को बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइम एंड वर्क का आज आपका लास्ट दिन है, और आज का सी सेट को लाइटली मत लेना। अगर सी सेट को अगर आपने लाइटली ले लिया तो चीज़ें जो है बिल्कुल खराब हो जाएंगी। सी सेट को बिल्कुल भी आप लोग जो है, मैं ये बोलूँगा कि लाइटली मत लीजिएगा, तो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपको पता है फिजिकल हैंडीकैप में का कट ऑफ 40 मार्क्स जाता है टायर 3rd में,
40-45 का, किसका? जीएस का। वही उनका कट ऑफ सीसेट का 66.7 ही रहता है। सोचिए कितनी गले की फांस है सीसेट। तो उसी चीज को, सीसेट को आप अच्छे से लेके चलिएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें यह देखने को मिलता है दोस्तों कि वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए पॉलिटी 5 दिन में 42 to 59 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। अब छोटे छोटे चैप्टर हैं, देखो फाइट मत करो, इतना कैसे होगा, 2 पेज के, 1 पेज के चैप्टर हैं यार, खींचो अच्छे से, क्या दिक्कत है? तो जब आप खींचेंगे तो डे 1 5 दिन में है, हो जाएगा। पहला दिन है स्पेक्ट्रम 3 से 9, 5 दिन में करना है, जिसमें अगर बात करें ये आपका लास्ट दिन था। कुल मिला के मोटा मोटा ये हुआ कि फाइनली हमने स्पेक्ट्रम को कंप्लीट किया। ठीक है, फिर इसके बाद इन्वायरमेंट का रिवीजन चलेगा, जिसमें अब आज आपका चौथा दिन है, और आज आपकी इन्वायरमेंट जो अगर कुल मिला के हमारी जो है कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी मीडियम ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो बिल्कुल जो आपका सेम ही बोले तो बिल्कुल चलेगा। आई होप बिल्कुल एनर्जेटिक के साथ लगे रहिए, लगे रहो यार। बाकी रहेगी हमारे चैनल के व्यूज की, नहीं आते हैं, आएंगे एक दिन, मुझे विश्वास है। मुझे अपने टाइम टेबल, अपने स्टूडेंट्स पे भी विश्वास है, जरूर बढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।